अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बुक शॉप से मुतल्लिका वीडियोस बनाते हैं और आने वाले नए नए मसाइल के बारे में बात करते हैं। तो आज की ये वीडियो स्पेशली है जी, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स होने हैं उनके लिए कुछ हेल्पिंग बुक्स लेके हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको डिफरेंट कंपनीज की हेल्पिंग बुक्स दिखा चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे क्लास 11 के तब्दील होने के बाद जो हेल्पिंग बुक है जी इल्मी वालों की, जिसमें हम आपको आज कंप्लीट रिव्यू करवाएंगे कि इसमें क्या खासियत है और क्या क्या नहीं। तो कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस्लामियात की, बायोलॉजी जो तब्दील होके आई हैं ये किताबें सारी, उसके बाद फिजिक्स फर्स्ट ईयर की और इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 11 इल्मी वालों की ये किताबें हैं। तो चलिए आइए इनका बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको इनकी वीडियोस मिलती रहें। जैसा कि ये किताब है जी पंजाब टेक्स्ट बुक की, इसको पैक्टा का लोगो लग गया है। अब ये पंजाब टेक्स्ट बुक की इसको समझ सकते हैं। तो ये है जी कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी किताब की जो प्राइस आई है 142 रुपये प्राइस आई है और इसके टोटल 9 चैप्टर्स हैं और पहले से बहुत अच्छी किताब है। और ये बायोलॉजी की बुक है, ये अपडेटेड वर्जन है इनके, ये भी पैक्टा की है और इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो 257 रुपीज़ प्राइस आई है। तो चलिए आइए इनकी हेल्पिंग बुक का आपको रिव्यू करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिव्यू करवाना चाहूँगा इस्लामियात क्लास फर्स्ट ईयर SLO बेस्ड ये बुक बनाई गई है। इसकी खासियत में देख लें, बेहतरीन नताइज की हामिल एक मुनफरिद किताब, टॉपिक वाइज MCQs और मुख्तसर सवाल दिए गए हैं। इंशाअल्लाह तर्ज सवाल के मुख्तसर और मुकम्मल जामे जवाबात, मशक़ी सवाल का मुकम्मल हल, कंसेप्चुअल सवाल और इनका हल। तो ये है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो 425 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है, प्रिंट प्राइस है ये वाली, इस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद ये इम्तिहानी पर्चा इस्लामिया लाजमी बराए जमात ग्रामी की तैयारी, मतलब कि जिस तरह इसके मार्क्स आएंगे कि कैसे हिस्से को डिवाइड किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। जो MCQs हैं टोटल 10 नंबर के हैं, हिस्सा 2 20 नंबर का है जिसमें मुख्तसर सवाल आपने करने हैं, तर्जुमा हदीस 4 नंबर की है और तफसीली सवाल 16 नंबर के हैं। तो इसको कैसे डिवाइड किया गया है ये भी आप देख सकते हैं। इसमें मुकम्मल डिटेल से बताया गया है कि किस तरह से आपका पेपर बनेगा। तो चलिए ये आप इसमें से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। इसका आगे तैयार भी किया गया है कि आपका एक मॉडल भी तैयार किया गया है। ये है इसका मॉडल, फुल नंबर 50 होंगे, 2 घंटे इसका वक्त होगा पेपर का एनुअल का। इसमें 10 MCQs आएंगे जैसा कि ये बनाए गए हैं, ये मॉडल पेपर है, इस तरह से आपको पेपर आएगा। और उसके बाद सवाल नंबर 2, इसमें टोटल 8 सवाल दिए गए हैं, 8 में से आपने 5 करने हैं जो 2-2 नंबर के हैं। सवाल नंबर 3 में भी सेम इसी तरह ही है। और सवाल नंबर 4 अगर देखें, हिस्सा स्वयं जिसे आप इंशाइया कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जिसे कहते हैं, इसमें आपने अहादीस करनी है कोई सी 2, तो जो है जी 2-2 नंबर की, 4 नंबर टोटल ये वाले हो जाएंगे। और उसके बाद ये आपका सवाल नंबर 5 है, ये 16 नंबर का है जिसके आपने सवाल के जवाब देने हैं। तो ये आगे है जी इसके फहरिस्त मज़ामीन, मतलब कि टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है इसका बाब अव्वल, जिसमें आपको उलूमुल कुरान और इसमें आपको इजाफी कसीर और इंतखाबी सवाल, मतलब कि MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन और मशक़ी सवाल, इस तरह इसका बे पार्ट है उलूमुल हदीस, इसमें भी आपको MCQs मिलेंगे, इजाफी जवाब सवाल मिलेंगे और मशक़ का हल मिलेगा। बाब नंबर 2, और इसमें ये बताया भी गया है कि आपको बाब नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसा कि ईमानियात, रसालत मोहम्मदी, मलाइका पर ईमान, कुतुब समाविया पर ईमान, आखिरत पर ईमान। नंबर 2 इसी का पॉइंट है बाब नंबर 2 का, इबादत, फ़लसफ़ा ज़कात सदक़ात, फ़लसफ़ा सौम, फ़लसफ़ा हज कुर्बानी। आगे तीसरा आपका चैप्टर होगा, तो ये आपको इसमें सबसे ज़्यादा सवालात देखने को मिलेंगे, MCQs, इजाफी सवालात और इसका मशक़ी सवालात। ये इसका पहला चैप्टर आ चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका MCQs वाला हिस्सा देख सकते हैं, MCQs दिए गए हैं, वही के लगवी मानी है, तो उसका जो एग्जैक्ट सही पॉइंट है वो भी टिक किया गया है। इस तरह से ये तैयार की गई है, मुकम्मल किताब है, इसमें से आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इल्मी वालों की ये हेल्पिंग बुक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की रिव्यू करवाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहले जो आती थी ये एक सिंपल कंप्यूटर साइंस आती थी, अब एंटरप्रेन्योरशिप हो गया है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि आपको इस किताब के अंदर कारोबार से मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप कंप्यूटर साइंस को पढ़ते हुए कौन कौन से कारोबार को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी जो है खसूसियत में शामिल है इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, सादा अल्फाज में बयान किया गया है। इसके अंदर SLO बेस्ड है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, एडिशनल MCQs दिए गए हैं, एडिशनल टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और
चैप्टर वाइज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी प्राइस की अगर बात कर ली जाए 450 रुपये इसकी प्राइस आई है। आगे बढ़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं, इसमें आपको टोटल चैप्टर देखने को मिलेंगे जी 9 चैप्टर। बेहतरीन तरीके से किताब ये डेवलप की गई है इस बार। अगर इसमें थोड़ी सी एआई को यूज़ कर लेते, एआई के मुतालिक चैप्टर्स डाल देते तो और ज़्यादा बेहतर हो जाना था, मौजूदा दौर के हिसाब से हो जाना था, क्योंकि ये एआई का दौर हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है कि 9 चैप्टर्स हैं, उसके अंदर भी इन्होंने पॉइंट बना दिए गए हैं। 1.1 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इस तरह से अकेला अकेला पॉइंट रोडमार्क करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 इसकी खसूसियत बयान की गई है कि आप इस चैप्टर में से क्या क्या सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरह से बेहतरीन तरीके से वजाहत दी गई है, शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगले नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गई है हमारे पास इसकी फिजिक्स। तो 11 क्लास नए सिलेबस के हिसाब से इसमें भी आसान अल्फाज में बयान किया गया है। तो ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ। बल्कि इसकी पहले प्राइस की बात कर ली जाए तो 750 रुपये इसकी प्रिंट प्राइस आई है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आप इसका देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से वजाहत दी गई है। इसमें टोटल चैप्टर्स की तादाद 12 है। तो ये फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं मेजरमेंट। इसके आप क्वेश्चन और अल्फाज से देख सकते हैं कि इसकी वर्डिंग कैसी है। आपको अगर समझ आती है तो देख लें, वरना हम जैसे जैसे आपको रिव्यू करवाते जाएं आप इसका व्यू करते जाएं, ताकि आपको इनकी वर्डिंग समझाए। जिसकी आपको वर्डिंग बेहतर लगे आप वो वाला परचेज कर सकते हैं। हमारा बेसिक मकसद यही है आपको दिखाने का कि जिनके आपको वर्डिंग समझ आती है ना, आप वो वाला जाके परचेज करें। ये नहीं है कि आप जाके किसी और कंपनी का ले लें, उसकी आपको वर्डिंग की समझ ना आए और आप बाद में तंग हो। बेसिक मकसद हमारा यही है कि आप इसकी वर्डिंग को समझें। जैसा कि ये आप देख लें। तो ये एमसीक्यूज दिए गए हैं, बीच में शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट बुक का रिव्यू करवाते हैं जी। ये अगर हमारे पास आ गई है जी बायोलॉजी की, न्यू सिलेबस के हिसाब से है। इस पर ये दिल देख लें कैसा बनाया गया है। अपने दिल को साफ रखें, दूसरों के लिए दूसरों की मदद करें। तो ये आ गया जी। इसकी प्राइस की बात की जाए तो 825 रुपये इसकी प्राइस आई है। और अगर टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ बढ़े तो ये आप इसका टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से वजाहत की गई है कि आपको किस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। टोटल 12 चैप्टर दिए गए हैं इसके। इसमें आपको अजाफी एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, अजाफी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको इसमें मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे एंड पे, ताकि आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब कि हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज बनाए गए हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन अंदाज से हो सके। आप इसमें से देख लें कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। आपको इल्मी वालों के ये आगे बुक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं भी अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इल्मी वालों के फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स को यूज़ करता रहा हूँ। बेहतरीन तरीके से इन्होंने अंदर से लिखा होता है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आइए आपको नेक्स्ट बुक की तरफ लेके चलते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। फर्स्ट ईयर चाहे एफए आप कर रहे हैं, एससीएस कर रहे हैं, एफएसी प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन किताब है। जैसा कि ये बाई टाइटल में लिखा गया है। एक तो इसका टाइटल बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, यूनिक सा कलर दिया गया है और ऊपर चम्बेली बनाई गई है जिसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो आइए इसकी खसूसियत की तरफ बढ़ते हैं। इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। आपको एग्जाम में 99% मार्क्स दे रहे हैं ये। तो एमसीक्यूज दिए गए हैं, एडिशनल सवाल दिए गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसकी प्राइस की तरफ। 850 रुपये इसकी प्रिंट प्राइस है। तो इस पर आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अगर आप हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0312497083। तो ये इसका आ गया जी टेबल ऑफ कंटेंट। टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स आ गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हर इंग्लिश का उर्दू तर्जमा आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे बच्चे आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसका पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशनल बिल्डिंग। तो आप देख सकते हैं हर जो इंग्लिश लिखी हुई है इसका तर्जमा किया गया है। उसके बाद इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट टेक्स्ट बुक, दूसरा पार्ट ग्रामर, तीसरा पार्ट कंपोजिशन। तो ये आपको पहला पार्ट दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पहले मरकज़ी मौजू, मतलब कि किस मौजू पर ये चैप्टर है वो दिया गया है। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से।
उसके बाद सबक का खुलासा किया गया है, तर्जमा हर चीज़ का किया गया है, इसके अंदर हर इंग्लिश का उर्दू तर्जमा किया गया है, प्री रीडिंग दी गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका बाकायदा चैप्टर का आगाज़ होता है कि इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज सराउंडिंग बाय द राइट हिल्स, तो ये इसका तर्जमा किया गया है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें सिनोनिम्स को मैक्सिमम हद तक किया गया है, तो ये इसका फर्स्ट चैप्टर है, उसका तर्जमा किया गया है। उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ये मतलब कि इसकी एक्सरसाइज से हट कर बनाए गए हैं, उसकी एक्सरसाइज को भी एक्सप्लेन किया गया है, एमसीक्यूज बनाए गए हैं एडिशनल, तो ये आपको मैं दिखाता चलूँ। ये ग्लोसरी आ गई है इसकी, ये सॉल्व्ड एक्सरसाइज आ गई है इसके अंदर, और उसके बाद इसके अंदर वोकेबलरी आ गई है, ग्रामर आ गई है, तो ये आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो पार्ट 2 है, हिस्सा ग्रामर पार्ट 2 405 चैप्टर पे है। इसमें आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया गया है। 405 4010 आ गया है, 405 था, ये आप देख सकते हैं। ग्रामर ये आप देख सकते हैं, इस पे पहले बच्चों के लिए बताया गया है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बच्चों को चाहिए कि इन चीज़ों को लाजमी पढ़े, टीचर अगर कहे या ना कहे पर बच्चे इसको लाजमी पढ़ें। तलबा के लिए अहम नोट दिया गया है, फर्स्ट है कि अंग्रेज़ी की तैयारी के मैदान में उतरने से पहले इस मजमून में अच्छे नताइज हासिल करने के लिए एक तालिब इल्म के जहन में एक वाज़ेह नक्शा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आप डिटेल पढ़ लें। फर्स्ट है कि अंग्रेज़ी के पर्चे के 2 बड़े हिस्से हैं, पहला हिस्सा मरूज़ी होता है और दूसरा हिस्सा मौज़ूई होता है। मरूज़ी हिस्सा की आगे डिटेल बताई गई है, मौज़ूई हिस्सा की डिटेल बताई गई है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से टेंसेस का बाकायदा आगाज़ हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि टेंसेस वो वर्ब होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई वाक़या या अमल कब हुआ, तो ये टेंसेस आगे हैं इसके। तो आगे बढ़ते हैं, ये टेंसेस के बारे में है। आगे इसका जो है हिस्सा 2 का दूसरा पार्ट पंक्चुएशन, हिस्सा दूसरे का पार्ट है जी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तीसरा इसका लेसन है, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 पे, जिसमें कंपोजिशन दी गई है, जिसमें आपकी स्टोरीज आती हैं, लेटर्स आते हैं, एप्लीकेशन आती है, पेयर ऑफ वर्ड आते हैं, इडियम्स आते हैं, ट्रांसलेशन आती है, पैराग्राफ राइटिंग आती है, ऐसे राइटिंग आती है। तो आगे बढ़ते हैं इसके हिस्से पर 592 नंबर पे 592 पे चलते हैं। तो ये आगे है इसका 592 ये देख सकते हैं पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट हो गया कंपोजिशन, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग की पहले डिटेल बताई गई है कि कहानी लिखना एक फ़न है और किसी भी दूसरे फ़न की तरह सिर्फ और सिर्फ मशक के ज़रिए इसकी महारत हासिल की जा सकती है। मशक मीन मतलब कि प्रैक्टिस, ठीक है। इसका हर इंग्लिश की उर्दू ट्रांसलेशन दी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मोरल स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं, आप ये देख लें। और ये भी बताया गया है कि ये किस किस बोर्ड में आई है, और मोरल स्टोरीज के बाद आगे क्या चीज़ें हैं। लेटर राइटिंग 622 पेज पे चलते हैं, तो क्योंकि वीडियो की हम कहते हैं कि लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, ये आ गई हैं जी इसकी लेटर राइटिंग, और यहाँ पे मुकम्मल डिटेल बताई गई है कि लेटर से पहले मतलब जो लेटर्स होते हैं उससे पहले डिटेल बताई गई है कि आप किस तरह से इनको लिख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि काइंड ऑफ लेटर के खतूत की कितनी अक़साम है। तो लेटर आर द 3 काइंड, मतलब कि खतूत की 3 अक़साम होती हैं, जिसमें ज़ाती खतूत या गैर रस्मी, कारोबारी खतूत और सरकारी। ज़ाती खतूत वो होते हैं जो मैंने आपको लिखना है या अपने घर वालों को लिखना है, इनको ज़ाती खतूत कहते हैं। कारोबारी खतूत कहते हैं, मतलब कि मैंने अगर किसी कंपनी को लिखना है, मतलब कि अगर मैं इल्मी वालों को कोई खत लिखता हूँ तो वो आ जाता है कारोबारी खत। सरकारी खतूत जो हम गवर्नमेंट के इदारों में लिखते हैं वो है, तो जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिख दें तो ये जिसको मर्जी लिख दें, ठीक है। ये इस तरह से लेटर राइटिंग के तरीक़ाकार को दिया गया है, बेहतरीन अंदाज में बयान किया गया है। उसके बाद लेटर राइटिंग दी गई है, तो यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन अंदाज से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, पेयर ऑफ वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है, इडियम्स दिए गए हैं। उसके बाद ट्रांसलेशंस की गई हैं जो आपके पेपर के पैटर्न को बेहतरीन तरीके से बनाती हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, और बताइए कि इल्मी वालों की बुक्स कौन कौन से शहर में ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं, ये भी हमें बताइए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।